समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आसु आज आम देखा ईश्वर वाक्य जीशुख्रीष्टर पुनरुत्थान विषय रे। अनेक लोक मैंने जीशुख्रीष्टर मरिबा विषय को जानी, किंतु दुखर विषय यहीटा कि जीशुख्रीष्ट मृत्यु पर कि प्रकार विजय हेले, 3 दिन पर समाधि कि प्रकार से उत्थित हेले सही विषय जानी नाहांती। कारण से ईश्वर पुत्र प्रभु जीशुख्रीष्ट तांको मृत्यु जे धरी रखिबो या असंभव। डॉक्टर जॉन स्कॉट कहती ख्रीष्टीय धर्म प्रकृत अर्थ रे एक पुनरुत्थान धर्म अटे। नूतन नियम 104 थर पुनरुत्थान विषय लिखा जाए। जदि आपण मो सहित पाठ करेंगे, नंबर 1 मु कहबी केतरा कारण से जेपरी दाबी करुथिले सेहीपरि से ईश्वर पुत्र अटंती। जदि आम रोमियो पुस्तक पाठ करूँ, रोमियो पुस्तक 1:4 रे एटा लिखा जाए, से जेपरी दाबी करुथिले सेहीपरि से ईश्वर पुत्र अटंती। कौन एटा लिखा होछि, किंतु धर्ममय आत्मा संबंध में मृत मान मध्यरु पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर पुत्र बोली शक्ति सह निर्दिष्ट हेले। धर्ममय आत्मा संबंध में मृत मान मध्यरु पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर पुत्र बोली शक्ति सह प्रमाणित हेले बा शक्ति सह निर्दिष्ट हेले। से जेपरी दाबी करथिले सेपरी पुनरुत्थित हेले। द्वितीय यह आहुरी प्रमाणित करे जे पाप निमंते ताहांकर प्रायश्चित ग्राह्य होइछि व परित्राण कार्य संपूर्ण होइछि। रोमियो पुस्तक 4 पर्व जदि आमे 24-25 पद पाठ करूँ, एटा लिखा जाए आ 24-25 यह आहुरी प्रमाणित करे जे पाप निमंते तांकर प्रायश्चित ग्राह्य होइछि व परित्राण कार्य संपूर्ण होइछि। एटा लिखा जाछि, मात्र आंभमान निमंते मध्य लेखा होइछि, कारण जे आंभमान प्रभु जीशु को मृत मानक मध्यरु उत्थापन कले ताहांकटरे विश्वास करूअछु जे आंभे माने आंभमान पक्षरे मध्य ताहा गणित हेबो। सही जीशु आंभमान अपराध निमंते समर्पित हेले, पुणी आंभे माने धार्मिक गणित हेबा निमंते उत्थापित हेले। प्रभु जीशुख्रीष्ट आम निमंते कालवरी क्रूस समर्पित हेले, पुणी आमको धार्मिक गणना करिया पाई 3 दिन पर से मृत्यु विजय हेले। तृतीय विषय यह प्रमाणित करे जीशुंकर पुनरुत्थान आहुरी मध्य घोषणा करे से ही विचारकर्ता अटंती। से दिने आसीबे वो एई जगतर विचार करिवे। प्रेरित पुस्तक 17:31 जदि आम पाठ करूँ, सेटा लिखा जाए ये जगार यही प्रकार भाव में, कारण जो दिन से आपना निरूपित व्यक्ति द्वारा धार्मिकतार जगतर विचार करेंगे, एहीपरि गोटे दिन स्थिर करा जाइछि आउ ताहांकु मृत मान मध्य उत्थापन करी ए विषय रे समस्त निज निकटरे प्रमाण देइछन्ति। प्रेज द लॉर्ड। आम देखु पुनरुत्थान द्वारा से ही विचार करता दिने परमेश्वर जीशुंक द्वारा विचार करेंगे। यही गोटे दिन से स्थिर करुछन्ति मृत मान मध्य उत्थापन करी ए विषय समस्त निकट से प्रमाण करिछन्ति। एबे आसु आमे देखिबा शैतान पुनरुत्थान विषय एक सत्य उपरे मध्य से आक्रमण करिया पय पछे नाही। जेपरि जीशु को जन्म समय शैतान मारिया पय चेष्टा कला, सेवा कार्य समय मारिया पय चेष्टा कला, शेष रे से क्रूस पर मारिकी मु सफलता हेली बोली से भाबुथिला, किंतु क्रूस पर जीशु विजय हेले। विजय हेला परे मध्य आहुरी से कौन करिछि आउ शैतान पुनरुत्थान शक्ति उपरे मध्य पुनरुत्थान विषय आउ ए विषय रे मध्य से आक्रमण सत्यता उपरे आक्रमण करिया पय पछे नाही। कौन आक्रमण कला? प्रथम मिथ्या रो बीज से बुणिला। माथ्यू 28 रु आमे जदि 11-15 पढ़ा, जीशुख्रीष्ट पुनरुत्थान हेला परे देखिले आ कौन करें, सिपाही माने स्रह सिपाही माने जगुले जितेबाला जीशु पुनरुत्थित हेले, भूमिकंप हेला, शैल गुड़ा विदीर्ण हेला, आउ सिपाही माने मृत्युवत हेले, तापरे जीशुख्रीष्ट पुनरुत्थित हेले।
आउ से पुनरुत्थित हेले तापर लेखा जाइछि से माने जाउथिबा समते एक प्रहरी दल मध्य केतेक जन नगर को जाई से समस्त घटना विवरणी प्रधान याजकों को जणाइले से माने प्राचीन वर्ग सहित एकत्र होई मंत्रणा कला उतारे से सैन्य मान बहुत टंका दे कहले तुम्भे माने कुह आम्भे माने सोईथिबा समय ताहार शिष्य माने राति रे आसी ताकू चोरी करी नै गले पुणी ए कथा जेबे शासनकर्ता कर्णगोचर हुए ताले आम्भे माने तांकू बुझाई तुम मानकू मुक्त करि देबु सेतिरे से टंका नै जेपरि शिक्षा पाइथिले सेही परि कले अर्थात मृत्यु उठिला परे मध्य तांकर पुनरुत्थान शक्ति उपरे शैतान आक्रमण करिछि जो माने जगिथिले से टंका नै कि कहउछंती कि आमे सोईथिलु तांको शिष्य माने आसिले जीशु को चोरी करके नै किले अरे तुम सोईथिलो कोन पई तुम तो 3 दिन पर्यंत तुमको प्रहरी देवाई कड़ा सुरक्षा देवाई तुमको नियुक्त करा जायथिला पिलातों द्वारा ये आउ गोटे मिथ्या जड़े जीशु उठिले से रास्ता नहीं से तुरंत ये मिथ्या को से प्रकट कले द्वितीय मिथ्या कौन शीतल समाधि रखा जाइथिला अनेक लोक आज कहती केते लोक माने जीशु ख्रीष्ट कालवरी क्रूस पर मरि नथिले आउ तांको जेतेबेले कि उल्हेई दिया गला समाधि रे रखा गला समाधि रे तार होश आसिला आउ से उठिकी पळे गले किंतु मरिबार प्रमाण रही जदि नंबर 1 मात्र मृत्युर प्रमाण अच्छी मार्क पुस्तक जदि आम 15 पर्व 44-45 पद पढ़ा एटे मृत्युर प्रमाण अच्छी जीशु ख्रीष्ट मले कहीकि बाइबल लिखा जाए 44-45 किंतु से जे मलेने यह शुणी पिला तो चमत्कृत हेले आउ सत सेनापति की आउ निकट को डाकाई तांको पचारे से कौन बहुत बेले हेलानी मलेनी कि सत सेनापति ठारू ता ज्ञात होई से सबटी जोसेफ को देले निजे पिला तो राजा मरिबाटा संवाद तांको दिया जायछि से मलेनी कहीकि चोर मानकर गोड़ भंगा हैला जहन लेखती जब चोर मान गोड़ भंगा है जीशु पाख देखिले से मरी सारी जदि जहन 19-31-34 पढ़े से जीशु ख्रीष्ट मरी सारी एबे आमे देखिबा जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान प्रमाण एमती तो कहले हेब ना जीशु उठिले कहीकि सेमती किए विश्वास करिबा नाही कौन सी विषय सत्य 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 सत्यता प्रमाण दरकार एबे आसु आमे जीशु ख्रीष्ट कि प्रकार भाव में उठिले ताहार प्रमाण आम देखा बाइबल देखा नंबर 1 शून्य समाधि माथ्यू 28 पर्व 6 पद जदि आम पढ़ू एटे शून्य समाधि लिखाई एठारे नहांती कारण से जेपरी आउ जेपरी कही से परी उठी अछंती आस से जेउठारे शोइथिले से स्थान देख आउ शीघ्र जाई आउ तांको शिष्य मान को कुह मृत मान मध्य उठी अछंती आउ पुणी देख आउ तुमको आगे आगे से गालिल को जाउछंती नंबर 1 शून्य समाधि प्रमाण समाधि रे जीशु ख्रीष्ट नहांती आज मोर प्रिय माने ए जगत रे जेते लोक मान को समाधि दिया जाइछि महापुरुष हेउ से मंत्री हेउ राजा हेउ साधु हेउ सन्यासी हेउ जे भी हेउ समस्तकर समाधि रे तांकर शरीर सेमिति माने सड़ी जाइछि किंतु जीशु जदि आप जेरूशलेम को जिबे जीशु समाधि को जिबे आज आप जीशु समाधि रे शून्य समाधि देखिए सेटे जीशु ख्रीष्ट नहांती पुनरुत्थित होइछंती द्वितीय विषय मु कहबी सर्वप्रथमे मगदलीन मरियम को दर्शन देले जदि आप जहन पुस्तक 20:11-18 पढ़िबे जीशु ख्रीष्ट सर्वप्रथमे मगदलीन मरियम को दर्शन देले तृतीय कहबी यहाँ से अन्य स्त्रीगण को दर्शन देले माथ्यू पुस्तक 28 जदि आम 9-10 पढ़ा ये लिखा जाए आउ देख जीशु से साक्षात करी कहले तुमर मंगल हेउ तो से निकट को आसी तांको पाद धरी तांको प्रणाम कले से जीशु से कहले भय कर नाही तुम्हें माने जाई मोर शिष्य मान को भाई मान को जनाओ से माने गालिल की जातु से माने मोर दर्शन पाइबे कौन अन्य स्त्री मान को मध्य से दर्शन देले चतुर्थ तापर इमाउ पथरे 2 जन को दर्शन देले लूक 24 जदि आप 13-22 पढ़े सेटे जीशु ख्रीष्ट को 2 जन व्यक्ति केमिति दर्शन पाइले तांको सहित चली चली गले भल मंद कथा है गले जीशु मृत्यु विषय जीशु निजे से अनेक प्रश्न करते गोटे रूम को से गले सेटे रोटी भांगिले धन्यवाद देले तापर जीशु अंतर ध्यान हो गले पंचम पितर को मध्य दर्शन दे कही अच्छा लूक 24-34 पढ़े सेठी आप पाइबे पितर को मध्य जीशु जन्म आउ दर्शन देले षष्ठ जाकुब को दर्शन देले प्रथम करन्ते 15:7 जदि आम पढ़ा शेष जाकुब को मध्य जीशु ख्रीष्ट जन्म आउ दर्शन देले
ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଲୁକ 24:36 ଯଦି ଆମେ 43 ପଢ଼ିବା, ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ? ନାଇଁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଆଉ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ବେଳେ ରାତି ସାରା ମାଛ ଆଉ ଧରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଜାଗାରେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ନବମରେ ଦେଖିବା, ସ୍ତିଫାନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା। ପ୍ରେରିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 57 ପଦ ବା ପୁରା 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ତିଫାନକୁ ପଥର ପକାଇ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଉଥିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 10 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଥୋମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯୋହନ 20:26-31 ଶିଷ୍ୟ ଥୋମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। 11ରେ ଦୂତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଦୂତମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 28:5-6 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆସ, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ଦୂତମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି କହିକି। ତାପରେ 500 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ଦେଖାଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15:6 ପଦ ପଢ଼ିବେ, 500 ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଲେ। ଅନେକ ଅକାଟ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ପ୍ରେରିତ 1:3 40 ଦିନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରହିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 3 ପଦ ଆଉ ପଢ଼ିବେ, ସେଠି 40 ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲେ ନାହିଁ, 40 ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ନିହିତ ହେଲେ। ପ୍ରେରିତ 1 ଯଦି ଆମେ 9-10 ପଢ଼ିବା, ସେହି ଜାଗାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ସେ ଲୁଚିକି ଗଲେ ନାହିଁ, ସେ ଡରିକି ପଳେଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି 9-10ରେ, ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଲେ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗତରୁ ଘେନିଗଲା। ସେ ଯାଉ ସେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ଦେଖ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ତାପରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ଦିନେ ସେ ପ୍ରକାର ସେ କ'ଣ କରିବେ? ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଆଗମନ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର କାଲି ଉଠିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଭୂତ ହେଇକି ଥିଲେ ନା କ'ଣ ହେଇକି ଥିଲେ, କେମିତି ହେଇକି ଥିଲେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଶରୀର, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। କ'ଣ? ଏହା ମାଂସ ଓ ଅସ୍ଥି ଥିଲା। ମଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମା ହେଇକି ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 24:39 ଲେଖା ହେଉଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ, ମୋ ହାତ ଓ ପାଦ ଦେଖ, ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଖ, କାରଣ ମୋହର ଯେପରି ମାଂସ ଓ ଅସ୍ଥି ଥିବାର ଦେଖୁଅଛ, ଭୂତର ସେହିପରି ନଥାଏ। ଯୀଶୁ ଭୂତ ହେଇକି ଉଠିଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ସେ ନିଜେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୋତେ ଛୁଅଁ, ମୋତେ ଦେଖ, ଆଉ ମୋର ଅସ୍ଥି ମାଂସ ଅଛି। ଶରୀରରେ ସେ ଉଠିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ଗୌରବମୟ ଶରୀର ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଫିଲିପିଓ 3:21 ପଦ ପାଠ କରିବେ, ଏହା ଗୌରବମୟ ଶରୀର ଥିଲା। ତୃତୀୟରେ ଏହା ଅମର ଶରୀର ଥିଲା। ରୋମିଓ 6 ଯଦି 9 ପଢ଼ିବେ, ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଅମର ଶରୀର ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଏହା ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ଯଦି ଆମେ 44 ପଢ଼ିବା, ଏହା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଶରୀର ପୂର୍ବରେ ଆଉ ଥିଲା ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ, ସେହି ଶରୀର ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହା ଅମର ଶରୀର, ଏହା ଆତ୍ମିକ ଶରୀର, ଏହା ଗୌରବମୟ ଶରୀର। ସେହି ସମୟରେ କବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ କବାଟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାନ୍ଥ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ସିଧା ଆସନ୍ତି, ସିଧା ଛାତ ଦେଇକି ସେ ଆସିପାରିବେ, ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେବେ। ସେମିତିକା ଶରୀର ନେଇକି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ? କିପରି ଥିଲେ? ପିତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:23-24 ଆଉ ପାଠ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ କି ପ୍ରକାର ସେ ଉଠିଲେ। 2:23-24 ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ବାଜ୍ଞାନୁସାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଶାବିଦ୍ଧ କରି ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ।
किंतु ईश्वर मृत्यु बंधन मुक्त करी ताहांकु उठाउछंती कारण से जे मृत्यु द्वारा आबद्ध रहिबे यह असंभव। जीशु जे मृत्यु द्वारा आबद्ध रहिबे यह असंभव। सेतिपाई पितांक शक्ति द्वारा जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित हेले। जदि आमे प्रेरित पुस्तक 3:15 पाठ करिबा एटारे मध्ये से पर लिखा जाए कारण आमको अकाट्य प्रमाण दरकार। आपण माने सुनंतु ए वाक्य को 3:15 लिखा जाए किंतु जीवनर कर्ता को बोध कले ताहांकु ईश्वर मृतमान मध्य उठाई अछंती आम्भे माने सेतिर साक्षी। एई जगह पितर कहउछंती आपण माने जीवनर कर्ता को अर्थात जीशु को बोध कले किंतु आम आउ ईश्वर तांको कोन कले मृत्यु मान को मध्यरु उठाइले। 5:30 जदि आपण पढ़िबे एटे मध्ये से प्रकार अकाट्य प्रमाण लिखा जाए पवित्र शास्त्र रे 30 पद रे जो जीशु को आपण माने क्रूस रे टंगाई बोध कले आंभमान पितृपुरुष ईश्वर तांको उठाई अछंती कोन पितांक शक्ति द्वारा उठिले। एबे आमे देखिबा जीशु ख्रीष्ट आपण शक्ति द्वारा उठिले शक्ति द्वारा उठिले। जहन 2:19 जदि आमे पाठ करिबा एटा लिखा जाए सुंदर विषय रे जहन 2:19 पद लिखा होची जीशु से उत्तर देले तुम्भे माने एई मंदिर को विनाश कर आउ 3 दिन मध्य मु ताहा तोड़ी देबी। यार अर्थ जीशु से जेरूशलेम मंदिर विषय कहि नथिले जीशु निजर शरीर रूप मंदिर विषय कहिथिले कि एई मंदिर तुमे विनाश कर ताहाकु मु 3 दिन रे तोड़ी देबी। पुणी 10 जब 18 पद पढ़ा एठारे प्रभु मध्य कहउछंती आउ 10:18 पद रे कह जाए केही मो ठारू ता नहीं जाए नाही मात्र मु आपे ता दान करे ता दान करने को मोर अधिकार अछि ओ ता पुनर्बार ग्रहण करिवार मोर अधिकार अछि मु मोर पितांक ठारू एई अधिकार अछि। जीशु कहउछंती मोर जीवन को केही नहीं पारिबे नाही मते सेही दान दिया जायछि मु ताकू देई पारिबी आउ ताकू नहीं पारिबी ताहा दान करिया को मोर अधिकार अछि पुनर्बार ग्रहण करिया को अधिकार अछि। जीशु ख्रीष्ट आपन शक्ति द्वारा से पुनरुत्थित हेले। तृतीय विषय देखिबा पवित्र आत्मांक शक्ति द्वारा प्रथम पितर 3 जदि आमे 18 पद पाठ करिबा एटा लिखा जाए 3:18 पद रे एटा लिखा जाय जेणु आम मान को ईश्वर निकट को आनिबा पाई ख्रीष्ट मध्य धार्मिक होई अधार्मिक निमंते पाप हेतु थरे मृत्युभोग कले से शरीर मृत्युभोग कले सत किंतु से आत्मा रे जीवित हेले। पवित्र आत्मांक सामर्थ्य से कौन हेले जीवित हेले। यह थिला जीशु मृत्युमान मध्य किपरि उत्थित हेले। नंबर 1 पितांक शक्ति द्वारा, नंबर 2 जीशु ख्रीष्ट आपना शक्ति द्वारा, नंबर 3 पवित्र आत्मांक शक्ति द्वारा। आमे देखलु तांको पुनरुत्थान शरीर यह मांस और अस्थि थिला, यह गौरवमय शरीर थिला, यह अमर शरीर थिला, यह आत्मिक शरीर थिला। एबे आमे देखिया पुनरुत्थान प्रथम बाणी कौन थिला तुम्भ मानकर शांति हेउ। जेते बेले जीशु ख्रीष्ट मृत्यु उपरे विजय होइके उठिले शिष्य मानक दर्शन देले शिष्य बेले रोध कटरे थिले सर्वप्रथम से कौन कहिथिले ना तुम्भ मानकर शांति हेउ आमांकर परमेश्वर शांति देवा परमेश्वर। मोर प्रिय बंधुगण आमे देखिलु कौन ना जीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान विषय कौन कौन देखिलु आमे जीशुकर आ शैतान तांको कि प्रकार भाव में सत्यता उपर आक्रमण कला आमे से विषय देखिलु। पुणी से आमे एटा मध्ये देखिलु से जेपरि दाबी करुथिले से प्रकार से ईश्वर पुत्र अटंती और एटा मध्ये देखिलु यह आहुरी प्रमाणित करे पाप निमंते जीशु ख्रीष्ट प्रायश्चित हेले ग्राह्य होई अछि आ पुणी परित्राण कार्य संपूर्ण होई अछि। पुणी आमे एटा मध्ये देखिलु जीशुकर पुनरुत्थान आहुरी मध्ये अधिक घोषणा करे से ही विचारकर्ता अटंती पुणी से ही दिन आसीबे आउरी जगतर विचार करिवे। पुणी आमे एटा मध्ये देखिलु पुनरुत्थान प्रमाण मध्ये आमे देखिलु कौन प्रमाण कम से कम मु आपनको 14टी प्रमाण कहिछि। आ जीशु ख्रीष्ट प्रकृत रे से ईश्वर अटंती आज से समाज रे नांती से देपरि दाबी करथले से प्रकार से कौन मृत्यु पर विजय अटंती मले पुणी से तृतीय दिवस रे उत्थित हेले। किंतु जीशु को छाड़िले जीशु को पूर्व लोक माने जीशु को पर लोक माने आज पर्यंत कौन सी लोक मु मरिबी आ उठिबी कहि नांती। सेतिबा जीशु ख्रीष्ट कहले मु पथ मु सत्य आ मु जीवन मर्त्य मंडले देह बई देवता हेले मरई किंतु मोर प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट मले आ पुनर्जीवित हेले। प्रभु आपण मान प्रत्येक को ए वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु आमेन। जदि आपको ए वीडियो भल लगे तो लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करते भूलंतु नहीं। प्रेज द